बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MTH 101 का कुछ लॉ का सब्जेक्ट करने जा रहे हैं जो आपके फ्रेश पेपर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए और इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि इनको हमने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है पहला है कि हमें एक सिग्मा नोटेशन के साथ क्वेश्चन दिया गया है, उसका हमने सम फाइंड करना है। तो किस तरह से सम फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने इसकी सीरीज बनानी है, फिर उसके बाद आप इसको सम करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास है k इक्वल टू 1 4 और k इंटू 3k प्लस 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना क्या है क्वेश्चन को कि k की स्टार्टिंग में है वो 1 से और 4 उसका एंड पॉइंट है। तो आपने k की यहाँ पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 फिर 3 इस तरह से सीरीज लेके आनी है और सिग्मा में ये बताता है कि उसके दरमियान में आपने प्लस लगाते रहना है। तो देखिए हमारे पास क्या सिग्मा बनेगी, यहाँ पे k था वहाँ पे मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, जहाँ पे k है वहाँ पे मैं 2 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जहाँ पे k है वहाँ पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, 3 पुट करने जा रहा हूँ। और इसी तरह लास्ट हो चुके हैं 4 है, तो जहाँ पे मेरे पास k है वहाँ पे मैं k पुट करने जा रहा हूँ, 4 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो है इसका सिंपल सा मेथड, सही है। आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, आप k को मल्टीपल करते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे आपको k लग रहा है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4 लास्ट दूर तक आपने उसे लेके आना होता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे कर ले चाहे वैसे करें। तो इसके बाद 1 मल्टीपल हो रहा है, पहले हम ब्रैकेट को मल्टीपल करें, सही है। 3 तो 3 और 1 4, इसके बाद 3 2 6 और 1 7, इसी तरह से 3 3 9 9 और 1 10 और 3 4 12 12 और 1 13, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 और 4 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ तो क्या बनेगा 2 और 4 4 और 5, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, सिंपल सी एडिशन करनी है आपने, इनको ऐड करना है हमें, ठीक है। इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। आपने 10 सिंपल कैलकुलेट करके इसे ऐड कर दिया है और कुछ भी करना आपने 4 4 8 2 10 और 3 2 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 1 10। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो 100 आ रहा है। समझ आ रही है किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये है, पहले 1 2 3 4, फिर जस्ट आपने उसे अर्थमेटिकली प्रोसेस से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, हमें इंटीग्रल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि आप इसे इवैल्यूएट कीजिएगा। तो कैसे करेंगे इवैल्यूएट, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा कि क्वेश्चन हमारे पास है जी -50 to 0 और 1/2x प्लस 1 इसका क्यूब है, ठीक है। और आगे ऐसे dx मौजूद होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखा जाए हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होता है जी कि मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, तो आइए हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि -50 to 0 है, मैंने इसे 2x प्लस 1 की पावर -3 कर दी, बटे में थी पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके मैंने इसकी पावर को नेगेटिव कर दिया है। देन आपको पता है इंटीग्रेशन क्या रूल का कि पावर इनटू इस वक्त होती है
जब सामने डेरिवेटिव मौजूद होता है। अब सामने डेरिवेटिव क्या होना क्या चाहिए यहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0, यानी कि सिर्फ 2 आ रहा है इसका डेरिवेटिव और 2 यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, तभी हम पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, मैंने 2 से मल्टीपल भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, क्यों किया? ताकि रूल है पावर इंक्रीज तब होनी है जब डेरिवेटिव मौजूद होगा। डेरिवेटिव आपने बना लिया है, ये वाला इधर रहेगा और इस की वजह से क्योंकि डेरिवेटिव बन चुका है पावर अब इंक्रीज हो सकती है। तो पावर इंक्रीज करने से क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x प्लस 1 -3 में 1 ऐड कर देंगे और -3 में भी 1 ऐड कर देंगे क्योंकि जो पावर बनती है उसे बटे को भी लिखा जाता है और आपकी जो लिमिट है ये भी साथ लाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो -3 प्लस 1 माइनस का 2 है और ये वाला 2 है, तो वो आपस में मल्टीपल होंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा और साथ में -3। ठीक है, मैंने इसे साइड पे कर दिया है और ये जो आपके पास नंबर है 2x प्लस 1, इसकी बात में -2 और यहाँ पे मैं इसके साथ क्या करता हूँ जी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देता हूँ -∞ और 2। ठीक है, तो अब देखें ये पावर वेक्टर की है ना, आप इसे बटे में जाके पॉजिटिव का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि -1 वैसे का वैसे आ रहा है और जब अपर लिमिट पुट करूँगा तो क्या होगा, देखिए अपर लिमिट पुट करने से मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 0 और ये पावर मेरे पास -2 वैसे की वैसी है। ठीक है, और ये मैंने फॉर्मूले निकाल ले लिया, फिर फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है और 2 और माइनस लोअर लिमिट में मेरे पास माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है, देन मेरे पास प्लस 1 और पावर में मेरे पास क्या है माइनस। ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए किस तरह से इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो मैं इस पोर्शन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि -1 और ऑलरेडी बाहर काम नहीं आ रहा था, इसे मल्टीपल होना है तो क्या बन जाएगा मेरे पास 0, 0 प्लस 1 1 की जितनी भी पावर हो, चूंकि पॉजिटिव का बात है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके उस पर अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी प्लस 1 वो भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी तो प्लस माइनस करके सारे को खत्म कर सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको शो करवाएंगे कि 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे चूंकि इन्फिनिटी बन रही थी तो पावर 2 हो जाएगा। ये पावर मैंने बटे में जाके क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिए। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे मैंने बटा नहीं बनाया था, यहाँ पे बता दिया। वजह क्या बनी है, देखिए समथिंग ओवर इन्फिनिटी होता है इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो ये सारा इन्फिनिटी कर सकता है, लिहाजा इसे बटे में दिखाने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ का बटे में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1/4 1 माइनस 0 और इस तरह से वो 1/4 आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है मुकम्मल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका क्या है, तो फाइंड द एरिया है बाउंडेड कर्व का। हमें पता है एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत से फार्मूले होते हैं। हम बाय इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, हमें लिमिट और फंक्शन दोनों दिए हुए हैं। तो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू x का स्क्वायर और बाउंडेड कर्व जो है वो किसके अराउंड है 0 से 2 के अराउंड है। तो फंक्शन क्योंकि हमें गिवन है, हमें सिंपली से इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमें गिवन है, तो हम यहाँ से आसानी के साथ इसका क्या कर सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे इंटीग्रेट अप्लाई कर दिए तो ये चीज़ें मेरे पास जो है कर्व का एरिया फाइंड करके ले आएंगे। तो x की हमें पता है इंटीग्रेशन x की 3/3 होती है, साथ में लिमिट आ रही थी तो 1/3 यानी 1/3 मैंने साइड पे निकाल दिया और अपर लिमिट मेरे पास आ सकता है 2
-0 की 3, और इस तरह से ये वाला मतलब नजर आए क्योंकि 3 8 बन जाता है और ये 0, तो डेफिनेटली 8 में मल्टीपल हो रहा है तो 8/3। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने इसे इंटीग्रेट करना है और कुछ भी इसका फाइंड नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट, एवेल्युएट करना है, ठीक है। हमें साइन फंक्शन दिया हुआ है, तो इनका मैं आपको मेथड बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा, साइन 2x बटा x। अब देखिए ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ही यहाँ से निकलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा इनका एक मेथड भी होता है, अदरवाइज अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो देखिए ये 0 साइन 0 फिर क्या हो जाता है 0 और बटा में 0 तो 0, ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, एक फार्मूला मौजूद है। फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन x ओवर x हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। कैसे कि साइन फंक्शन के साथ जो एंगल है वही उसका बटा होना चाहिए, देन फिर वो इक्वल टू किसके होता है 1 के होता है। ये हमें गिवन है, हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए लेकिन हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे ऐड करेंगे, हमने क्या करना है, हम लिखेंगे कि बाय डिवाइडेड ऐड मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों ही काम करेंगे, किसको करना है 2 से, क्योंकि हमें 2 नजर आ रहा था ना यहाँ पे एंगल में, तो हमने डिवाइड और मल्टीपल दोनों ही कर देते हैं काम, ताकि जो एंगल है वो नीचे नजर आ सके। अब होगा क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x, जो बटे वाला 2 डिवाइड वाला 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मल्टीपल वाला 2 है वो मैंने साफ लिख दिया, ताकि दोबारा कैंसिल होकर मुझे ये मिल जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि अब ये जो क्वेश्चन सारे का सारा बन रहा है ये इक्वल टू किसके बन रहा है 1 के बन रहा है, और 2 मल्टीप्लाई 1 2, दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 की फॉर्म बन रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसे एवेल्युएट मेथड से करना है कि जो भी साइन के एंगल पे बनेगा उसको बटे में लेके आए, ठीक है। अगर गिवन होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे डिवाइड या मल्टीपल करके लेके आएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर देके इस क्वेश्चन को आपकी असाइनमेंट में छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने इस मेथड को फॉलो करना है और ये आपसे फाइंड होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बशर्ते ये कि आपने वो पहले क्वेश्चन अगर देख लिया है, ठीक है। इसका भी सामने फाइंड करना है, भाई बहुत आसान काम है, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ वहाँ 1 पुट करते जाएंगे। इस 1 अच्छा ये 1 जिससे भी मल्टीपल होता है नो चेंज, आप इसे छोड़ दें, क्योंकि 1 मल्टीपल होकर ये रह रहा है, इसमें चेंज नहीं लेके आने किसी मेथड से, किसी तरह से भी नहीं। तो जस्ट एक ही जगह पे आप 1 पुट कर दें, एक दफा आप क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, राइट। एक दफा आप 3 पुट कर दे, इस तरह से आपको 6 तक आपने जाना है, 1 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है। बाद में उनको जमा कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 1 भी जितनी पावर हो वो 1 भी होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 3, इस तरह से 2 की 2 4 4 को 2 8 8 और 8 9, मतलब इस तरह आपने तमाम को लिखने के बाद ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी इंटीग्रेट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ
डिफिकल्ट सा महसूस हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन आसान ही है। x माइनस का 1, ठीक है, एवेल्युएट करना है जस्ट आपने इसको, और लिमिट दी गई है, आपने उस लिमिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। सही हो गया। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है पहले हम इसे देखते हैं क्या ये सिंपलीफाई हो सकता है। चूँकि सिंपलीफाई करने से ये होगा कि हमें इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए आपने छोटी क्लासों में फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। पढ़ा था ना फार्मूला? नहीं याद आ रहा तो चलिए मैं बता भी देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे एक दफ़ा नेगेटिव का और एक दफ़ा पॉजिटिव का लिख दिया। अब यहाँ से देखिए मुझे कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके जिम्मे जो है वो आ चुका है। इसको करना मैं नहीं समझता कि आप मुश्किल रह गया है कुछ, चूँकि अलग अलग इस पर इंटीग्रेट होगा, यानी x की इंटीग्रेशन अलग से होगी dx और 1 की इंटीग्रेशन को हम अलग से देखेंगे, राइट। देन यहाँ पे x की जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो x का स्क्वायर बाय 2 और लिमिट हमारे पास 0 से बाय 2। 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है x 0 से बाय 2। देन क्या हुआ यहाँ पे कि अपर लिमिट पुट करेंगे x के अलावा पाई बाय 2 है तो वो बन जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 का स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट 0 पुट करेंगे तो वो 0 का 0 रह जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसी में अगर आप अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0, तो सिंपल सी बात है ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर बाय 4। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये बन जाता है मेरे पास पाई स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, बटे में 0 है तो नो चेंज, प्लस आने से पाई बाय 2 है, बाकी सब 0 है। तो बटे का बटा क्या होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास इस तरह से एक और टर्म होती तो उसे हम लोग उठा के 1/2 लिखेंगे, यानी कि जस्ट वो 4 से मल्टीपल होगा और 8 बन जाएगा और पाई बाय 2। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई बाय 2। तो आई होप आपने तमाम तक क्वेश्चंस को इजीली कर लिया होगा। अगर कोई भी किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट में आप जो है वो अपनी राय का इजहार लाजमी देंगे। तो ऑल द बेस्ट।